3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। शास्त्री नगर पार्क संख्या 3 में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का कलश यात्रा के साथ हुआ शुभारंभ। 3 से 9 दिसंबर तक दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक संत हरिशरण महाराज भागवत कथा का कराएंगे श्रवण। शास्त्री नगर विस्तार विकास समिति व सिद्धेश्वर महादेव मंदिर समिति के संयुक्त तत्वाधान में भक्त प्रहलाद पार्क संख्या 3 शास्त्री नगर में कथावाचक संत श्री हरिशरण महाराज निशुल्क भागवत कथा का श्रवण करा रहे हैं। इससे पूर्व शुक्रवार को भोलेश्वर महादेव मंदिर शास्त्री नगर से प्रातः 11 बजे भव्य कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जो गाजे बाजों के साथ विभिन्न मार्गों से होते हुए कथा स्थल भक्त प्रहलाद उद्यान पहुंची। आयोजन समिति के सम्मान सिंह बड़गुजर, मधुसूदन शर्मा, एस.डी. मिश्रा ने बताया कि कलश यात्रा में 151 महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाती हुई कथा स्थल पहुंची। कथा समाप्ति के बाद कलश प्रतीक चिन्ह के रूप में उन्हें फिर से प्रदान कर दिए गए। उन्होंने बताया कि कथा के अतिरिक्त मूल भागवत के 18,000 श्लोक, जिसमें नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, विष्णु सहस्त्रनाम, श्री सूक्त आदि के पाठ अलग से 6 विद्वानों द्वारा कथा के पहले और बाद में सुनाए जाएंगे। इससे पूर्व 2 दिसंबर गुरुवार को सुंदरे किम सुंदरम सुंदरकांड की सुंदरता पर व्याख्यानमाला का आयोजन भी सिद्धेश्वर महादेव मंदिर परिसर में किया गया। कथा का श्रवण करने वाले भक्तजनों से अनुरोध किया गया है कि कोई भी रुपया, पैसा या वस्तु की भेंट ना चढ़ाएं, सिर्फ श्रद्धा सुमन और तुलसी दल ही अर्पण करें। आज क्या कार्यक्रम है? शास्त्रनगर में आज श्री कृष्ण स्वरूप भागवत का महायज्ञ प्रारंभ हो रहा है, जिसमें सन्यासी संत श्री हरिशरण जी का 7 दिन तक यहाँ सबको भागवत का पुण्य प्राप्त होगा। इस निमित्त आज इसके प्रारंभ में कलश यात्रा इस पूरे क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा और निकली, जिसमें 185 महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। शास्त्रीनगर के भोलेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर के इस कथा स्थल तक ये यात्रा बैंड बाजे और धूमधाम के साथ में आई। भागवतों कथा को हमारे मुख्य जजमान श्री मधुसूदन शर्मा ने अपने सिर पर धारण करके यहाँ पर पहुँचाया और 7 दिन तक, आज से 9 तारीख तक शाम को 1 से लेके 5 बजे तक इस भागवत महायज्ञ का आयोजन रहेगा। हमारा सभी महानगर के निवासियों से निवेदन है कि इस महायज्ञ में अपनी आहुति देकर के इसका पुण्य लाभ प्राप्त करें। ऐसा कौन है कथावाचक? कहाँ से है कथावाचक? कौन है कथावाचक? हमारे हरिशरण जी महाराज हैं और आप सन्यासी संत हैं, राम सुखदास जी महाराज के अनुयायी आप इनको कह सकते हैं। इनका अपना न कोई आश्रम है, न कोई भेंट पूजा स्वीकार करते हैं। किसी भी प्रकार की भेंट वस्तु के रूप में, मुद्रा के रूप में नहीं, केवल मात्र पुष्प अर्पण करते हैं। और ये मूल रूप से हिमाचल के रहने वाले थे, लेकिन गत 22 वर्षों से राम सुखदास महाराज के श्री चरणों में रहे और उन्हीं के अनुरूप, उनके पच्चीनों पे चलते हुए आज ये ज्ञान यज्ञ सबको बांटते कर रहे हैं पूरे नगर में। आपका नाम? केईएम मर्चेंट एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत अन्य निकायों की तरह 99 वर्ष की लीज पर दुकानें देने का अनुरोध। किंग एडवर्ड मेमोरियल रेस्ट हाउस सोसाइटी के अंतर्गत पिछले 60 साल से 21 दुकानों का किराए पर संचालन कर रहे दुकानदारों ने केईएम मर्चेंट एसोसिएशन के बैनर तले जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर किराएदारी की जगह लीज पर दुकानें देने की मांग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष नारायण दास आसनानी, उपाध्यक्ष धीरज दास आडवाणी, कोषाध्यक्ष योगेश्वर प्रकाश चंद, पुरुषोत्तम मोहनानी, हीरालाल जैन, ताराचंद, अजय थारानी
आदि ने बताया कि केईएम के किराएदार एवं व्यापारियों ने जिला कलेक्टरों को ज्ञापन देकर राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जिस तरह अजमेर नगर निगम एवं अन्य सरकारी निकायों द्वारा 99 वर्ष की लीज उनके वर्तमान में हाजिर किराएदारों को दी जा रही है, उसी तरह समस्त 21 किराएदारों को भी 99 वर्ष की लीज पर मैं छत सहित दुकानें देने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि वे पड़ाव में पिछले 60 सालों से निगम को दुकानों का किराया देते आ रहे हैं। ऐसे में किराएदारी से छुटकारा मिले और 99 साल के लिए उन्हें इन दुकानों का मालिकाना हक दिया जाए, ऐसी जिला और निगम प्रशासन से अपील की गई है। साहब को दिया, एसडीएम साहब का गए थे, एसडीएम साहब सीट पे नहीं थी, शाम को 5:30 बजे आने का कहा गया है। हम 21 मेंबर हैं, 21 दुकानें किराए की किंडरगार्टन की। जैसे नगर निगम 99 साल की लीज भी दे रहे हैं, वैसे हमारी भी डिमांड ये है कि हमें भी 99 साल की लीज भी दिया जाए। हम भी 50-50 साल पुराने मेंबर हैं, तो हमें भी इससे छुटकारा मिले हर महीने के किराए से, टेंशन से। ये हमारी एक रिक्वेस्ट है। जी, किन मांगों को लेकर आए हैं? हम तो किराएदारी के मामले को लेके आए। केईएम की 21 दुकानें, 21 किराएदार हम हैं जो पीढ़ियों से किराए पे ही चल रही है। तो हमने ये रिक्वेस्ट किया कि जैसे नगर निगम अभी राजस्थान सरकार के आदेशानुसार 99 साल की लीज पे दे रहा है, तो हमें भी वैसे ही उसी तर्ज पे दी जाए 99 साल की लीज पर। इसी का रिक्वेस्ट लेकर आए थे साहब के पास। क्या बोला कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि आप एप्लीकेशन दे दो, हम इस पर कार्रवाई करते हैं, और जैसे अगर उनको नगर निगम वालों ने किया है तो आपको भी मिलेगा। अजमेर रसद विभाग के डीएसओ सेकंड अंकित पचार पुनः हुए बहाल। राशन डीलर्स द्वारा डीएसओ पचार का किया गया भव्य स्वागत। अजमेर जिला रसद विभाग में कार्यरत जिला रसद अधिकारी द्वितीय के पद पर तैनात रहे आरएएस अंकित पचार को 21 सितंबर 2021 को राज्य कार्य में कोताही बरतने और पदीय दायित्वों का निर्वहन विधि संवत नहीं करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद प्रदेश भर में उनके पक्ष में रसद विभाग के कार्मिकों और राशन डीलर्स द्वारा हड़ताल और प्रदर्शन भी किए गए। पचार ने अपनी बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के राज्य मंत्री सुखाराम बिश्नोई के समक्ष अपील की थी, जिन्होंने व्यक्तिगत सुनवाई के बाद अंकित पचार का पक्ष सुनने के बाद सेवा मुक्ति आदेश वापस लेने के आदेश जारी कर दिए। सहायक आयुक्त खाद्य निधि नारडोलिया ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिया और शुक्रवार को पचार ने पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर जिला रसद कार्यालय में रसद विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही अजमेर जिला राशन डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा डीएसओ अंकित पचार का जोरदार स्वागत किया गया। गौरतलब है कि प्रोबेशन पीरियड में चल रहे आरएएस अंकित पचार की बर्खास्तगी अवधि भी नियमित कर दी गई है, जिसके बाद उन्होंने आज अपना पदभार ग्रहण कर कामकाज शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि सत्य की जीत होती है और हुई भी है। वे अब राशन डीलर्स और जिला रसद विभाग के अंतर्गत 2 महीने से पेंडिंग पड़े कामों को निपटाने के साथ ही अपनी कार्यशैली के अनुरूप फिर से काम में जुड़ जाएंगे। इस मौके पर जिला राशन डीलर्स एसोसिएशन के जिला मीडिया प्रभारी लोकेंद्र शर्मा ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए जिला रसद अधिकारी अंकित पचार का स्वागत करने के साथ ही यह अपेक्षा भी की कि वे राशन डीलर्स के हक में रुके हुए कमीशन को दिलवाने, पोस्ट मशीनों में आ रही गड़बड़ी सहित अन्य परेशानियों से निजात दिलवाएंगे। जी, सरकार के द्वारा जो बहाली की गई है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या प्राथमिकता रहेंगी अब नए सिरे से आपकी? मैं सबसे पहले सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने जो आदेश 21/9 को निकाला गया था उसमें मेरा पूरा पक्ष सुना और पूरा पक्ष सुनने के बाद उचित निर्णय पारित किया और मुझे राज्य सेवा के अंदर पुनः बहाल किया। इसमें मैं ये कहूँगा सत्य की जीत है और मैं सरकार का आभारी हूँ। सांच को आँच नहीं, जो हमारे देश का और भारत गणराज्य का जो आदर्श वाक्य ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते और हमारे उपनिषदों का भी सुक्त वाक्य सत्यमेव जयते, उसकी पुनः प्रस्थापना हुई है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। उसमें जो आपने दूसरा सवाल पूछा, प्राथमिकता क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं जो 1 साल से यहाँ अजमेर के अंदर 1.5 साल से मेरा कार्यकाल रहा, उसी को कार्यकाल को आगे बढ़ाते हुए लोगों की पूरी सेवा और समर्थन करते हुए जो विभाग के निर्देश होंगे, जो भी हमारे रसद विभाग की योजनाएँ हैं, चाहे खाद्य सुरक्षा योजना हो, जो भी और स्कीम सरकार चला रही है जिसके अंदर राशन डीलर और उपभोक्ताओं को जो भी फायदा हो, उसके लिए पूरा जी तोड़ और मेहनत पूरा करेंगे। जी, अभी राशन डीलरों की ज्वलंत समस्याएं भी सामने आ रही हैं, कमीशन और बाकी अन्य समस्याओं को लेकर के, तो राशन डीलरों का भी आपको पूर्ण सहयोग रहा है इस कार्य के अंदर, तो अब आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी उनको लेकर के?
उनके जो भी समस्याएं हैं, ना तो मात्रा में कम आता, ज़्यादा आता है, और उनके जो भुगतान की बात है उसमें जहाँ तक मुझे जानकारी है सरकार की तरफ से बजट आ गया है। इनके जो थोड़ी बहुत खाते और बैंक ऑनलाइन की समस्याएं हैं, क्योंकि हमारे चेंज हुआ, निगम के माध्यम से पेमेंट होना शुरू हुआ है, तो जो भी छोटी बहुत दिक्कत है सभी लोग आए हुए हैं। MCS ऑफिस यहाँ पे है, MCS मैडम LPG यहाँ पे हैं। जो भी इनकी समस्याएं हैं, थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हैं, उनको सुधार करके और तुरंत इनका पेमेंट करवाने की पूरी की व्यवस्था की जाएगी। जो भी इनका पुराना बकाया जो भी भुगतान बचा हुआ है। आज बर्खास्त DSO अंकित प्रचार जी की जो पुनः बहाली की गई है, हम राशन डीलरों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया और उनसे यही अब आशा की जा रही कि जो राशन डीलरों की ज्वलंत समस्या है उनको मद्देनज़र रखते हुए राशन डीलरों की समस्या का समाधान करें। ये हमारी पहली प्राथमिकता हमने उनसे कही है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं शीघ्र ही राशन डीलरों की जो कमीशन है और जो ठेकेदार द्वारा जो मनमानी की जा रही है, ख़राब गेहूँ दुकानों पर भेजा जा रहा है, उसमें शीघ्र ही सुधार लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो आपने लोगों ने हड़ताल भी करी थी इनके आने के लिए? नहीं, वो हमने मतलब इनकी बहाली के लिए और हमने हड़ताल करी थी और सत्य की जीत हुई है और हम ये चाहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत हो। अंतर्राष्ट्रीय विशेष योगजन दिवस पर कार्यशाला का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला। अंतर्राष्ट्रीय विशेष योगजन दिवस के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विशेष योग्यजनों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में आ रही विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों को संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ साझा करना था। कार्यशाला के दौरान उपस्थित विशेष योग्यजनों ने आधार कार्ड बनवाने तथा आधार कार्ड को अपडेट करने में आ रही समस्याओं, विशेष योग्यजन को पेंशन सत्यापन हेतु बायोमेट्रिक में आ रही चुनौतियों तथा विशेष योग्यजन को NFSA के तहत लाभ नहीं मिल पाने तथा स्वरोजगार लोन योजना का लाभ लेने में आ रही चुनौतियों को अधिकारियों के साथ साझा किया गया। कार्यशाला में मौजूद अधिकारियों में विशाल सिंह सोलंकी सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, गिरीश कुमार ACP सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, अंकिता जैन फूड एनफोर्समेंट अधिकारी ने संबंधित चुनौतियों पर संज्ञान लेते हुए तुरंत समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंत में अपर जिला न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामपाल जाट ने सभी विभागीय अधिकारियों को प्राप्त समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए और संस्था द्वारा विशेष योग्यजन के हित में किए जा रहे प्रयासों को सराहनीय बताते हुए आगे भी प्राधिकरण के सहयोग से और अधिक विशेष योग्यजन को योजनाओं से जोड़ने का आह्वान किया। कार्यशाला में विशेष योग्यजन सहाय एकल खिड़की CFAR के हेल्प डेस्क मेंबर और संस्था के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज विश्व विशेष योग्यजन दिवस है, तो आज हम यहाँ सभी सेंटर फॉर एडवोकेसी रिसर्च संस्था और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में विशेष योग्यजन दिवस पर एक जिला स्तरीय संवेदीकरण और जिला स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। और आज इस विशेष योग्यजन को दिवस को हम अलग तरीके से मना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग हर्षोल्लास तो है क्योंकि विशेष योग्यजन में आप काफ़ी आगे बढ़ गए। पैरा ओलंपिक में आप देखने को मिला आपको जो विशेष योग्यजन है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, उन्होंने काफ़ी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे दिया है। उसी के साथ वो सब साझा करते हुए हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कहीं अभी भी ऐसे लोग हैं जो वंचित परिवार से हैं और जो जिनको योजनाओं की जो समझ नहीं है, जानकारी नहीं है, हमें कहाँ जाना है, कैसे आवेदन करना, उन तक अभी तक भी विशेष योग्यजन से संबंधित जो भी योजनाएं और स्कीम्स है सरकार की और जो सर्विसेज हैं वो नहीं पहुंच पाई है। तो उसका हमने कारण यहाँ जानने की कोशिश करी है और इसके लिए हमने सभी जो संबंधित अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी और विभाग हैं, जैसे कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, रसद विभाग और जिला जो अपना जो डूइट डिपार्टमेंट है, उनकी कहीं ना कहीं इसमें भूमिका रहती है इनको योजना पहुंचाने तक। तो उन योजनाओं को लेने में जो भी समस्याएं विशेष योग्यजन को आ रही है, जैसे कि आज हमने यह साझा किया है कि आधार कार्ड जो ऐसे पर्सन से विशेष योग्यजन बिल्कुल बिस्तर से उठ भी नहीं सकते हैं, तो उनको आधार सेंटर तक कैसे ले जाया जाए, उनके लिए आधार की अलग से व्यवस्था की जाए, तो हमने यहाँ साझा किया है। तो जो डूइट डिपार्टमेंट से सर हैं अधिकारीगण, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमें स्पेशल कैंप मोड में उनके लिए आधार मशीन उनके घर जाके पहुंचा के बनाने की व्यवस्था की जाएगी। और ऐसे जो लोग हैं जिनकी पेंशन की बायोमेट्रिक नहीं मिल पा रही है, उनके लिए भी विशेष मोड पे उनका पेंशन जो दस्तावेज उनका अपडेट वहाँ घर जाके किया जाएगा। ये सोल्यूशन हमें मिला है। और जो विशेष योग्यजन नए जुड़े हैं, जिनको नई पेंशन शुरू हुई है, उनको जो NFSA के तहत राशन नहीं मिल पा रहा है,
ऐसे लोगों को भी हमने रसद विभाग के अधिकारी का हमसे साझा किया, समस्या नहीं मिल पाई तो उन्होंने कहा कि ऐसे स्पेशल केसेस को वो लोग जरूर विचार करेंगे और उनको हम देंगे तो वो उनके लिए राशन व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। प्रशासन गांवों के संग अभियान का उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने किया निरीक्षण। कैंप में 22 विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का किया निराकरण। राजस्थान सरकार में मंत्री एवं उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने नागौर दौरे के दौरान नागौर जिले के श्यामगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आयोजित कैंप का निरीक्षण कर जायजा लिया। नागौर दौरे पर पहुंचने पर उनका जगह जगह माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने ग्रामीणों को सौगात देते हुए ग्रामीण जल योजना के तहत पानी की पाइपलाइन, सीसी सड़कों आदि का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया, जिससे ग्रामीणों को लाभ पहुंच सके। इस अवसर पर उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रशासन गांवों के संग अभियान से ग्रामीण लोगों को कम समय में कार्य हो रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को फायदा होगा। नागरिकों व दिव्यांग जनों को कैंप के द्वारा विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही ग्रामीणों के मौके पर ही नियमों के तहत कार्य हो सकेंगे। इस कैंप में कोविड-19 टीकाकरण का कार्य भी किया गया, जिसमें ग्रामीणों को प्रथम व द्वितीय दोनों डोज लगाई गई। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत कैंप में 22 विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति रही, जो जनता की समस्याओं का समाधान करते नजर आए। यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है प्रशासन गांव के संग, कितने लोगों को लाभ पहुंच रहा है इसका? राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की भावना है कि अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को इसका फायदा मिल सके और उसका माध्यम यही है कि प्रशासन गांव के लोगों के द्वार तक जाए। आज श्यामगढ़ में जो प्रशासन गांव के संग कैंप लग रहा है, उसके अंदर 22 विभागों के अधिकारी जो आज श्यामगढ़ के अंदर है, श्यामगढ़ की जनता यहाँ पर मौजूद है, वो कैंप का फ़ायदा उठाएगी। हमारे अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैं खुद स्वयं देख रहा हूँ कैंपों के अंदर, और निश्चित रूप से मानता हूँ कि आज़ादी के बाद के अंदर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कैंप जो आयोजित हो रहे हैं, उनके अंदर ये कि महत्वपूर्ण कैंप है और इसमें ग्रास रूट के ऊपर काम हो रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो रहा है। मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार लोगों को पट्टे मिल रहे हैं, जॉब कार्ड मिल रहे हैं, पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, सब प्रकार की जो भी कोई कमी कहीं पर लग रही है तो एप्लीकेशन के माध्यम से दे रहे हैं और उसका निस्तारण। आज सबसे बड़ी बात यह है कि एप्लीकेशन नहीं दे रही है, उसका निस्तारण हो रहा है। जिला कलेक्टर हों, चाहे राजस्थान के सीएम हों, चाहे हमारे मिनिस्टर हों, सब लोग हम देख रहे हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर जाके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लोगों को मिल रहा है। भाजपा भ्रष्टाचार और कांग्रेस पर अराजकता का आरोप लगा रही है, सर क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, भ्रष्टाचार तो आज तक हुआ है जब तक भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर या और स्टेट के अंदर सरकार रही है, तब तक उनका उदाहरण रहा है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपए की रिश्वत लेके पकड़े जाते हैं, ये उदाहरण पूरी दुनिया ने देखा है, कैमरे के सामने देखा है। वो किस मुँह से इस बात को कहते हैं? अभी दिल्ली में हमारी सरकार, पूरा देश सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जब रैली आयोजित करा महंगाई के खिलाफ के अंदर, तो वो सरकार हठधर्मिता करते हुए दिल्ली में इजाज़त नहीं दे रही है रैली करने की। वो पूरी रैली जयपुर में होगी, पूरा हिंदुस्तान जयपुर में आएगा, सारे नेता जयपुर में आएंगे 12 तारीख को, और इस देश का जो भ्रष्टाचार, महंगाई जो चल रही है उसके खिलाफ उसका जो भी है उसका सारा खोल के और पूरी जनता को अवगत कराएंगे। विश्व विकलांग दिवस पर राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। नेशनल दिव्यांग T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की टीमों के बीच है प्रतिस्पर्धा। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर शुक्रवार को चंद्रवदाई नगर खेल स्टेडियम पर दिव्यांगों की राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला सत्र न्यायाधीश रामपाल जाट के आतिथ्य में किया गया। अजमेर डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र गांधी ने स्वागत भाषण देते हुए प्रतियोगिता की जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष रवि बंजारा ने अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया। इस अवसर पर समाज सेवी सीताराम गोयल, मनोज आहूजा, नवीन वैष्णव, प्रायोजक मनोज नानकानी मंचासीन रहे। जिला सचिव राजेश बोहरा ने मंच संचालन किया। प्रदेश सचिव राकेश द्विवेदी ने बताया कि प्रतियोगिता में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का आगाज राजस्थान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के साथ किया। शुक्रवार को उद्घाटन मैच राजस्थान व गुजरात की टीमों के मध्य खेला गया। इससे पूर्व अतिथियों ने तीनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व जिला जज रामपाल जाट ने कहा कि कोई किसी परिस्थिति से दिव्यांग हो सकता है, लेकिन उसमें उसकी एवज में एक विलक्षण शक्ति हमेशा विद्यमान रहती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। कोई न कोई किसी न किसी रूप में इस जीवन में विकलांग जरूर होता है, चाहे वे शारीरिक हो या मानसिक हो।
सभी को सकारात्मक रहते हुए एक दूसरे के प्रति समभाव और सद्भाव का परिचय देना चाहिए। इस अवसर पर पवन शर्मा, आर के महावर, कैलाश अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। हर मानव जाति का प्रत्येक व्यक्ति विकलांग है। 16 कलाओं से परिपूर्ण मात्र श्री कृष्ण भगवान थे। बाकी एक पूरी 16 कलाएं किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। किसी के पास धन की कमी है, किसी के पास मन की कमी है, किसी के पास क्या कमी है। एक बात कहते हैं कि हिया का अंधा, जो मन से अंधा आदमी होता है वो भी एक दिव्यांग, वो भी एक विकलांग है, बशर्ते कि उसकी बात कोई सामने नहीं आ पाती। आपकी जो ये विकलांगता है ये विजिबल है। हो सकता है कि मेरे में भी कोई ऐसी कमी हो, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज विश्व विकलांगता दिवस है। इस अवसर पर जिला डिसेबल्ड एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में क्रिकेट मैच का, राज्य स्तरीय क्रिकेट मैच का आयोजन रखा गया है। और इस मैच के माध्यम से लोगों को यही संदेश देना है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में अपूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति में कोई न कोई है जो दिव्य शक्ति होती है, उस वजह से वो इस संसार में जीता है और उपलब्धियों को प्राप्त करता है। कितनी टीमें खेल रही हैं? यहाँ पर 3 टीमें खेल रही है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की टीमें हैं। घर से लापता हुई लड़की के साथ हुई दुष्कर्म की घटना। बस स्टैंड पर मिली लड़की के बयानों के आधार पर 2 युवकों के खिलाफ पॉक्सो सहित दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज। रामगंज थाना अंतर्गत परिवादी ने 29/9/2021 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया कि उसकी बेटी 28/9/2021 को दोपहर में बिना बताए घर से कहीं लापता हो गई, जिस पर मुकदमा नंबर 77/2021 दर्ज कर थाने के ASI नंद भंवर सिंह द्वारा जांच और तलाश शुरू की गई। लड़की के मोबाइल की कॉल डिटेल आदि की जांच पड़ताल शुरू की गई। कल पुलिस कंट्रोल रूम पर इतला आई कि लड़की को सिग्मा पुलिस टीम ने बस स्टैंड पर रोक रखा है, जिस पर ड्यूटी ऑफिसर राजवीर सिंह लड़की को थाने लाए और उसके बयान दर्ज किए। लड़की ने अपने बयानों में बताया कि अरविंद नामक युवक ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अरविंद की पत्नी ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया। थोड़े दिन बाद दूसरे युवक राम सिंह ने भी वीडियो दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे जोधपुर ले जाकर वहां पर भी उसके साथ संबंध बनाए। वहां से लड़की ने अपनी मां और मौसी को फ़ोन कर अजमेर आने की जानकारी दी। अजमेर बस स्टैंड पर पुलिस ने लड़की को पकड़ लिया और थाने पर लाकर बयान दर्ज किए। बयानों के आधार पर तहरीर रिपोर्ट दर्ज कर मुकदमा नंबर 456/2021 IPC की धारा 376, 376(2)N, 376D, 344 और 366 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लड़की का मेडिकल कराने के बाद आरोपियों की तलाश की जा रही है। दिनांक 29/9/2021 को परिवादी ने एक थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की कि कल दिनांक 28/9/2021 को 12:15 बजे मेरी लड़की हमारे से बिना बताए घर से निकल गई है, जिस पर MPR संख्या 77/2021 दर्ज की जाकर तलाश एवं जांच मेरे द्वारा प्रारंभ की गई। इनकी कॉल डिटेल, IMEI डिटेल मंगाई गई, उसमें कोई सुराग मिला नहीं। कल पुलिस कंट्रोल रूम से इतला आई कि लड़की को सिग्मा वालों ने रोक रखा है वहाँ बस स्टैंड पे, जिस पर ड्यूटी अधिकारी राजवीर सिंह जी उसको लेकर आए यहाँ पर। लड़की के बयान लिए। लड़की ने अपने बयानों में बताया कि अरविंद नामक लड़के ने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाकर गलत काम किया, उसकी पत्नी ने मेरा वीडियो बनाया। थोड़े दिन बाद में दूसरा लड़का आया राम सिंह ने भी गलत काम किया, वीडियो धमकी देकर। 29 तारीख को राम सिंह उसको वीडियो धमकी देकर जोधपुर ले गया। जोधपुर में भी उसके साथ गलत काम किया। वहाँ से इसने 2-3 दिन पहले अपनी माँ और मौसी से बात करी। इन्होंने माँ और मौसी ने अजमेर आने के लिए बताया उसको, तो अजमेर आ रही थी। पुलिस ने पकड़ लिया बस स्टैंड पे, थाने पे लिए। बयानों के आधार पे उसने तहरीर रिपोर्ट पेश की, जिस पे मुकदमा नंबर 456/2021 धारा 376, 376 क्लोज 2 क्लोज N, 376D, 344 और 366 IPC में दर्ज किया जाकर अनुसंधान श्रीमान CO साहब दक्षिण द्वारा किया जा रहा है। आरोपी की तलाश और तफ्तीश जारी है। पीड़िता मेडिकल करा लिया है। SP कार्यालय से प्राप्त परिवाद पर रामगंज थाना पुलिस ने किया पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज।
परिवादिया ने सतवीर सिंह, गुरमीत सिंह और महेंद्र सिंह के खिलाफ लगाया छेड़छाड़ का आरोप। रामगंज थाने में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त एक परिवाद के आधार पर मुकदमा नंबर 458/2021 आईपीसी की धारा 354, 509, 435 और 7/8 पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया। थाने के एएसआई नंद भंवर सिंह ने बताया कि 2 दिसंबर को एसपी कार्यालय से थाने को एक परिवाद प्राप्त हुआ, जिसमें नाबालिग परिवादिया ने सतवीर सिंह, गुरमीत सिंह और महेंद्र सिंह के विरुद्ध छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान थाना अधिकारी सत्येंद्र सिंह नेगी द्वारा किया जा रहा है। आरोपियों की तलाश जारी है। कल दिनांक 2/12/2021 को कार्यालय श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के से परिवाद प्राप्त हुआ, जिस पर मुकदमा नंबर 458/2021 धारा 354A, 509, 435 आईपीसी 7/8 पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया जाकर अनुसंधान श्रीमान सत्य द्वारा किया जा रहा है। परिवादिया द्वारा सतवीर सिंह, गुरमीत सिंह और महेंद्र सिंह के विरुद्ध छेड़छाड़ का आरोप लगाया। परिवादिया नाबालिग छेड़छाड़, गाली-गलौज और तिरपाल जलाया इस परिवादी के। कितने जने गिरफ्तार करे? गिरफ्तार कोई नहीं है। तलाश जारी है। तलाश और तफ्तीश श्रीमान साहब द्वारा की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी वितरण। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त 53 स्कूटियों में से 10 स्कूटी दिव्यांगजनों को की गई प्रदान। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर शुक्रवार को अजमेर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सौजन्य से निःशुल्क स्कूटी वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा अजमेर जिले को प्रदत्त 53 स्कूटियों में से जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एक सूक्ष्म समारोह के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक प्रफुल्ल कुमार चौबीसा के द्वारा प्रथम 10 स्वीकृत दिव्यांगजनों को हीरो मैस्ट्रो 110 सीसी स्कूटी का निःशुल्क वितरण किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि विश्व दिव्यांगजन दिवस पर जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन कर एक कार्यशाला भी आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोग शामिल हुए हैं। विश्व विकलांगता दिवस पर जयपुर से एक वीसी का कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर अजमेर ज़िले से भी जो दिव्यांगजन हैं उनको स्कूटी का वितरण सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से किया गया है, जो पूर्णतः निःशुल्क किया गया है। और जयपुर से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो कार्यशाला हो रही है, उसमें विभिन्न संस्थाओं के जो इस क्षेत्र में काम कर रही है उनके प्रतिनिधि अपने विचार वहाँ व्यक्त करेंगे। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज दोपहर तक इसी प्रकार से चलती रहेगी। तो इसी क्रम में इनको स्कूटी वितरण का कार्यक्रम किया गया। पूर्व विधायक व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा विश्व दिव्यांगजन दिवस पर प्रदेश भर में 2000 स्कूटियों का वितरण करने के निर्देश जारी किए गए, जिसमें अजमेर को 53 स्कूटियां प्रदान की गई हैं। आज प्रथम 10 स्वीकृत दिव्यांगजनों को कलेक्ट्रेट परिसर में स्कूटी वितरित की गई है। यह निःशुल्क स्कूटी सरकार द्वारा प्रदान की गई है, जिनका रजिस्ट्रेशन भी सरकार ही कराएगी। बाहिती ने बताया कि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित किया कि प्रशासन गांवों के संघ और प्रशासन शहरों के संघ शिविरों के बाद कोई गांव ढाणी ऐसी ना रहे जिसमें किसी विकलांग प्रमाण पत्र ना बना हो। सभी को विकलांग प्रमाण पत्र बनाकर दिए जाएं। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय में अध्ययनरत व स्वयं रोजगार कर रहे 18 से 29 वर्ष के दिव्यांगजनों को स्कूटी में रेट्रोफिटमेंट के देने की बजट घोषणा की गई थी, जिसके आधार पर आज स्कूटी का वितरण किया गया है। इस मौके पर बेहतर कार्य प्रबंधन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक प्रफुल्ल कुमार चौबीसा को सम्मानित किया गया। डॉक्टर बाहिती और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा ने उनका माल्यार्पण कर उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी व कांग्रेस पदाधिकारी शक्ति प्रताप सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। आज विश्व दिव्यांग दिवस है। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब ने 2000 स्कूटियों का आज वितरण किया है। उस 2000 में से 53 मिली है अपने अजमेर को, उसमें से 10 स्कूटी आज हमने वितरित की है, बाकी बाद में की जाएगी। ये स्कूटी निःशुल्क है और इनसे कोई चार्ज नहीं लिया गया है, रजिस्ट्रेशन सरकार की तरफ से होगा। और इसके साथ साथ उनकी यह मंशा है कि जो कैंप चल रहे हैं अभी प्रशासन शहर के संग और गाँव के संग, उसके बाद किसी गाँव ढाणी में कोई विकलांग ऐसा नहीं होता है कि जिसका सर्टिफिकेट नहीं बनाओ। उसके लिए उन्होंने हिदायत दी है
और आज जो माननीय मंत्री जी टीकाराम जी जूली इस विषय में थे, उन्होंने सबको निर्देश दिए डिपार्टमेंट के लोगों को, जिसमें सारे डिपार्टमेंट आ गए कि कोई विकलांग सर्टिफिकेट बनने से वंचित नहीं रहे और कोई विकलांग सुविधा प्राप्त करने से वंचित रहे, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे पालन की आहार की बात हो और चाहे कोरोना काल के मौत के बाद की बात हो। तो आज मैं इस अवसर पर राजस्थान सरकार को, उनके मुख्यमंत्री जी को, माननीय जूली जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम प्रारंभ किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से राजस्थान, आज जैसा मुझे वीसी से पता पड़ा कि राजस्थान भारतवर्ष के अंदर दिव्यांग जनों के काम के अंदर नंबर 1 पर है। मैं विश्वास करता हूँ और आगे बढ़ेगा और हम नए नए नवाचार करके देश को दिशा देंगे। ऐसा इस अवसर पर मैं सभी दिव्यांग भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे।